गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज कौन सी हमारी 5.6 जो कि 5th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये हमें पता है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² + bx + c = 0। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है हमारे पास। अब ये ए बी सी, इनको क्या बोलते हैं हम, ए बी सी क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। ए बी सी आर कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, 5.5 की बात करें तो हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करी थी जिसके ये कोफिशिएंट ए बी सी क्या हो, रियल हो। लेकिन अब स्टडी क्या करेंगे कि ये ए बी सी किसमें से बिलोंग करें, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए बी सी क्या आएंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो किसकी स्टडी करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, जिसके कोफिशिएंट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो उसके लिए मेथड क्या है, सेम मेथड है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 5.5 में। सेम वही मेथड है, दो मेथड। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला या जनरल एक्सप्रेशन। दो मेथड है, सेम मेथड है जो पिछली एक्सरसाइज में किए थे। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसके कोफिशिएंट क्या है, कॉम्प्लेक्स, और पीछे हमने स्टडी किए थे उसके कोफिशिएंट क्या थे हमारे पास, रियल थे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो दो मेथड है इसके लिए। फर्स्ट वन क्या हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या जनरल एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड को क्या बोलते हैं, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन, और सेकंड नाम क्या है इसका, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जनरल एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं बच्चों इसको, क्योंकि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इस फार्मूले की हेल्प से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जर्नल हो गया, जर्नल मतलब सभी आ गए इसमें, ठीक है, सभी कैटेगरी। जर्नल क्या होता है, जिसमें सभी कैटेगरी आ जाती है। तो जर्नल क्या, ये सभी पे लग जाता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सभी पे अप्लाई होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या होता है हमारे पास, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये टर्म 0 होगी तो x की हाईएस्ट पावर क्या बचेगी, ये बचेगी, यानी कि x की पावर 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x² मींस a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमें पता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहां से दो वैल्यू आती है, दो सॉल्यूशन आते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन लोगे तो अलग वैल्यू आएगी, नेगेटिव लोगे तो अलग वैल्यू आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, जितनी डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है इसकी, 2 होती है। तो 2 डिग्री होती है, तो 2 ही क्या आते हैं, इसके रूट्स आते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हमें पता है, जो मिडल टर्म है, ये वाली मिडल टर्म, इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक दी मिडल टर्म।
दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि उसका सम तो ये टर्म बननी चाहिए, दोनों नंबर का सम करें तो ये मिडल टर्म आए, और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई की क्या आए, इक्वल आए। ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर में ब्रेक करना है ये मिडल टर्म कि उसका सम तो ये नंबर आए और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, ये हमें पता है। तो क्वेश्चन क्या करेंगे एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे भी बोल सकता है एग्जामिनर, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग जर्नल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड से हमारे पास से सोल्व करवा रहा है। तो उसके लिए हम दोनों केस में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे सोल्व करें। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, उसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि उसको सोल्व करना है किस मेथड से, बाय यूजिंग जर्नल एक्सप्रेशन। तो निकालो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.6। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ए फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन मेथड की डिस्कस करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में जर्नल एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 आइटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। इसको सोल्व करना है फैक्टर करके। फैक्टर कैसे करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं दो नंबर में। 8 को दो नंबर में ब्रेक करो कि उसका सम करे तो 8 आ जाए और उसकी मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों कोएफिशिएंट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, क्या करना है, 8 इसका कोएफिशिएंट ले लो, 8 को दो नंबर में ब्रेक करो कि उसका सम तो 8 बन जाए हमारे पास और उनकी मल्टीप्लाई इन दोनों कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी कि माइनस की 16 आए हमारे पास। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 4 प्लस 4 आइटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आइटा एक्स प्लस 4 आइटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। दो नंबर में हमने इसको ब्रेक कर दिया 8 आइटा एक्स को। ठीक है, 8 को क्या लिखते हैं, 4 प्लस 4, ये आइटा एक्स इसके साथ इंक्लूड है तो आइटा एक्स एज इट इज। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 और आइटा एक्स एज इट इज है। जब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल आ जाएगी, यानी कि माइनस 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगी। चाहे करके देखो इसकी मल्टीप्लाई, 4 आइटा एक्स मल्टीप्लाई 4 आइटा एक्स, रियल पार्ट की रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 16, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, आइटा आइटा की इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइटा मल्टीप्लाई आइटा क्या आएगा, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल आ रही है मल्टीप्लाई के, तो हमें ये क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, फैक्टर कर दिए इसके। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में x कॉमन है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर x प्लस 4 आइटा, यहां से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहां पर एक x बार, अंदर x प्लस 4 आइटा। अब इन दोनों लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आइटा टर्म और कॉमन ले लो, इसको क्या करो
आइटा और कॉमन ले लो। आइटा कैसे कॉमन लोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आइटा एक्स प्लस 4 आइटा एक्स प्लस 16 आइटा स्क्वायर इक्वल टू 0। -16 को क्या लिख दिया मैंने, प्लस 16 आइटा स्क्वायर, आइटा की टर्म में लिख दिया ताकि आइटा भी इसके साथ क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। आइटा अगर कॉमन आ जाएगा फिर सेम फैक्टर कॉमन, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये फिर कॉमन आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 आइटा। तो इसलिए -16 को क्या लिखना है, 16 आइटा स्क्वायर, 16 आइटा स्क्वायर यहां से। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों में क्या कॉमन है, 4 आइटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4 आइटा इक्वल टू 0। 4 आइटा कॉमन, कॉमन का मीनिंग क्या होता है कि उसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को 4 आइटा से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x जब इसको 4 आइटा से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 4 और आइटा कैंसिल, आइटा बचेगा हमारे पास। अब इन दोनों टर्म में फिर क्या कॉमन है हमारे पास, x प्लस 4 आइटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4 आइटा, सेम टर्म आ गई इक्वल टू 0, यहां से ये कॉमन, ये टर्म बच गई एज इट इज। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 या सेकंड नंबर इक्वल टू 0 या बोथ 0। तो एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको, तो x प्लस 4 आइटा इक्वल टू 0, एक बार इसको x प्लस 4 आइटा इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आएंगे, दो रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रूट्स क्या आते हैं, 2 रूट्स आते हैं बच्चों। तो यहां से x की वैल्यू -4 आइटा, यहां से भी सेम आएगी, x की वैल्यू -4 आइटा, तो दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, तो दो रूट्स हो गए इसके, क्या क्या हो गए, -4 आइटा -4 आइटा। यही हमें करना था, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू सोल्व करना था इसको। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आइटा -4 आइटा। सेम एज इट इज क्या है इसके नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे क्या करेंगे, ध्यान क्या रखना है, इसके फैक्टर करने हैं और इसको किसकी टर्म में लिखेंगे, आइटा की टर्म में लिख देंगे, आइटा स्क्वायर की टर्म में। लास्ट वाली टर्म को किसकी टर्म में लिखेंगे, सभी क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन से होने हैं उसमें क्या लिखेंगे, इसको आइटा स्क्वायर की टर्म में लिख देंगे, ताकि उसमें से लास्ट 2 टर्म में आइटा भी कॉमन आ जाए। आइटा कॉमन आने के बाद फिर से एक अलग फैक्टर क्या मिल जाए, हमें कॉमन मिल जाए दोनों टर्म में, तो इसलिए ऐसा करते हैं यहां पर। अब इसका और पार्ट देख लो, एक रूट वाला देखो, एक 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, रूट गिवन है, तो रूट वाले की फैक्टर कर देंगे हम। फोर्थ पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस √2 आइटा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट आ गया। अब यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट हो गया तो रूट में हम फैक्टर कर देंगे। क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स में, जिसका सम तो ये -√2 आइटा एक्स आए और मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल, यानी कि 12x² आए। तो इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं हम, √2 की टर्म में ही ब्रेक करना है, क्योंकि √2 दोनों में आएगा। कोई भी नंबर में ब्रेक करेंगे तो दोनों टर्म में, ये तो कंफर्म है कि √2 वाली टर्म ही लेनी हमें, ठीक है, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट √2 वाली में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहां पर क्या रखेंगे, -3√2 और 2 प्लस का 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं, -3√2 प्लस 2√2 आइटा एक्स एज इट इज। तो इसको मैंने क्या लिख दिया,
एक्स स्क्वेयर माइनस 3√2 आइटा एक्स प्लस 2√2 आइटा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, -√2 आइटा एक्स। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर की, तो इन रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ 3 × 2 क्या आएगा, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का है ना। और √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ क्या बन जाएगी, 2। आइटा स्क्वेयर, आइटा आइटा की मल्टीप्लाई आइटा स्क्वेयर, एक्स एक्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहां पर पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12x स्क्वेयर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो हमने ये इसमें ब्रेक कर दिया, किसमें, -3√2 आइटा एक्स प्लस 2√2 आइटा एक्स, मिडल टर्म। अब क्या करना होता है, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, इसको आइटा स्क्वायर में लिख लो। क्या लिखेंगे, आइटा स्क्वायर के टर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x 3√2 आइटा एक्स प्लस 2√2 आइटा एक्स माइनस 12 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखते हैं, इसके साथ आइटा स्क्वायर लगा दो और नेगेटिव साइन लगा दो। आइटा स्क्वायर की टर्म में कैसे लिखेंगे, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आइटा स्क्वायर लगा दो, इसके साथ आइटा स्क्वायर चिपका दो और माइनस साइन और चिपका दो इसके साथ। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है, x की पावर 1, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3√2 आइटा, ये टर्म बच गई, ये बाहर आ गया कॉमन। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो आइटा कॉमन है, तो हमने आइटा कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लिया और √2 भी कॉमन ले लिया। तो कॉमन क्या ले लिया, आइटा 2 और √2। √2 इस टर्म में है, लेकिन आप ये बोलोगे सर इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में हम बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, √2 से डिवाइड करके। अब ये कंप्लीट क्यों लिया मैंने बाहर, ये कंप्लीट टर्म, क्योंकि यहां पर x मना है, कॉमन लेने के बाद x मना है, तो यहां पर भी कॉमन लेने के बाद इस टर्म में x ही मरना चाहिए, इसलिए ये कंप्लीट बाहर लेना पड़ेगा कॉमन, ताकि अगेन एक फैक्टर कॉमन आ जाए। तो x यहां पर बचेगा माइनस, एक आइटा बाहर आ गया तो एक आइटा बचेगा यहां पर, आइटा की पावर 1। अब 2 बाहर आ गया तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, उसको उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 6। अब √2 भी कॉमन लिया है, √2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड कर दो तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये टर्म बच गई। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6/√2 को क्या लिख सकते हैं, रैशनलाइज करके क्या लिखेंगे, ऐसे करते हैं रैशनलाइज, ऊपर क्या बचेगा 6√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, तो अंदर क्या बचेगा 3√2। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3√2। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3√2। अब दोनों में क्या आ गया, ये फैक्टर कॉमन है, x माइनस 3√2 आएगा, अंदर क्या बचेगा, ये x बाहर इधर था ना तो इधर नहीं आएगा, यहां पर क्या बचेगा x, ये बाहर आ गया, ये टर्म बाहर आ गई, यहां पर क्या बचेगा प्लस आइटा 2√2 इक्वल टू 0। उस साइड क्या चल रहा ना 0, दो नंबर की मल्टीप्लाई, एक बार इसको 0 पुट करो, एक बार इसको, जब इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2 आइटा, फर्स्ट रूट तो ये आ गया, जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2√2 आइटा। तो इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3√2 आइटा -2√2 आइटा, ये क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन 4th पार्ट। ऐसे क्या करने, इसके नेक्स्ट पार्ट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, सीधा क्या लगाना हमें, क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है।
एक इसका लास्ट पार्ट और देख लो, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट एज इट इज है, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6√2 आइटा इक्वल टू 0। ये दे रखी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। पार्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ एज इट इज है, सिक्स्थ पार्ट कर लोगे तो फिफ्थ अपने आप हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें, देखो यहां पर मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे, लेकिन यहां पर पहले से ही ब्रेक है, ठीक है। ये मिडिल टर्म दो पार्ट में पहले से ही ब्रेक है, तो इसको ब्रेक नहीं करना हमें। तो क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक बार इसके साथ, तो क्या बनेगी टर्म 3√2 एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस की 2 आइटा एक्स, दोनों माइनस के हो जाएंगे, बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज, प्लस 6√2 आइटा इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 3√2। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, माइनस का ले लो, क्योंकि हमें ये टर्म क्या बनानी है, x वाली पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आइटा भी कॉमन है, आइटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 आइटा से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और √2 एज इट इज, और आइटा से डिवाइड करेंगे तो आइटा आइटा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये टर्म कॉमन आ गई, x माइनस 3√2, यहां क्या बचेगा x, यहां माइनस 2 आइटा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसको, जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 3√2, जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आइटा, तो इसके दो रूट्स हो गए, ये फर्स्ट रूट से सेकंड रूट, ठीक है, सॉल्यूशन 2 आ गए से। ऐसे ही क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन तो इससे बहुत इजी है, डायरेक्ट क्या करेंगे, उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एक पार्ट देख लो, बाकी एज इट इज है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें क्या आएगा, इसके फोर्थ पार्ट में तुम्हें कुछ वर्किंग रूल क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस ज्यादा करना है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये इस टाइप का बन जाएगा, अंडर द रूट -3 प्लस 5 आइटा। उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो वो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा किसके, फोर्थ पार्ट में। तो वो फोर्थ पार्ट भी देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट देखो। इसको सोल्व करना है जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b। अब a b c क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट b होता है माइनस आइटा, c की वैल्यू क्या है, ये c है, 6 है। तो x इक्वल टू क्या होता है -b, ये फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करनी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो -b की वैल्यू माइनस आइटा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा ना, आइटा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 6, अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आइटा प्लस माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी मल्टीप्लाई -24 डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, आइटा प्लस माइनस रूट -25 डिवाइड बाई 2। अब ये देखो यहाँ पर क्या करना है, ये इसमें ब्रेक कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई 25, -1 का रूट और 25 का रूट अलग अलग सेपरेट हो गया, तो क्या बनेगा हमारे पास आइटा प्लस माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे आइटा और रूट 25 क्या होता है 5, तो 5 आइटा डिवाइड बाई
2, इसकी वैल्यू आइटा और इसका रूट है 5। एक बार पॉजिटिव साइन लो, एक बार क्या लो नेगेटिव, आइटा माइनस 5 आइटा डिवाइड बाई 2। जब पॉजिटिव लोगे तो 6 से डिवाइड 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आइटा, और इसको नेगेटिव लोगे तो माइनस 2 आइटा। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक्स की दो वैल्यू आ गई, 3 आइटा और सेकंड वन इज -2 आइटा। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी तरह क्या करने इसके नेक्स्ट पार्ट करने हैं, तो सेम एज इट इज है, एक बार ट्राई करके देख लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि रेड बटन सब्सक्राइब का आप दबा के क्या करें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।